जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले भी हमने एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ के क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया था? जिसका सही उत्तर आपका आंद्रे मैरी एम्पियर ने। दूसरा आपका, टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका इंफ्रारेड तरंगें के सिद्धांत पर काम करता है। तीसरा है आपका, किसको उनकी एक्सरे खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, अर्थात विलियम रेंटगेन को। चौथा है, किसने ऊष्मागतिकी के प्रथम दो नियमों को संहिताबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का निरपेक्ष शून्य -273.15 अंश सेल्सियस है। इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया। तो ये थे आपका विलियम थॉमसन थे। पांचवा क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका भूतापी ऊर्जा था। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापी ऊर्जा कहा जाता है। छठा है आपका, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को क्या कहते हैं? जिसको आपको डेसिबल से पहचानते हैं, जानते हैं। सातवां है आपका, मानक स्रोतों के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जिसका सही उत्तर है आपका सी, अर्थात फोटोमीटर है। आठवां है आपका, किसके अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है के बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, अर्थात वो है आपका पास्कल का सिद्धांत। दोस्तों, आपको जितना भी हमने क्वेश्चन कराए हैं वो सब क्वेश्चन आए हुए थे, इसलिए उन सभी को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा। और 9वां क्वेश्चन है आपका, रजत को दूरदृष्टि अर्थात हाइपरमेट्रोपिया है। नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस सुझाएंगे? जिसका सही उत्तर आपका कॉन्वेक्स लेंस। 10वां है आपका, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो उसका सही उत्तर है आपका टेस्ला। 11वां है आपका, तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कहा जाता है? इसका सही उत्तर आपका वाष्पीकरण कहा जाता है। 12 है आपका, पवन चक्की अर्थात टरबाइन किस ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है? अर्थात ए, अर्थात गतिज ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है टरबाइन। 13 है आपका, एक बैटरी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, अर्थात रासायनिक ऊर्जा, अर्थात एक बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अभी हमने आपको एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन कराए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और आइए अब हम एसएससी से सीपीओ के भी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लें। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के वर्णक्रम अर्थात लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो आइजैक न्यूटन ने की थी। दूसरा आपका, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? तो आपका 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। तीसरा है आपका, आकाश किसके कारण नीला दिखता है? तो उसका सही उत्तर आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है। चौथा है आपका, समतल सतहों पर पानी की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों लेती हैं? तो सी, अर्थात सही उत्तर इसका आपका अणुओं द्वारा सतहों को के खिंचाव के दबाव के कारण फैल जाती है। पांचवा है आपका, वाटर हीटरों में प्रयुक्त काइल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो डी, अर्थात निक्रोम का प्रयोग किया जाता है। छठा है आपका, किस कारण से टिंडल प्रभाव होता है? तो सी, अर्थात प्रकाश के फैलाव के कारण टिंडल प्रभाव होता है। सातवां है आपका, कार्बन डेटिंग में एक कमजोर अणु C14 विकृत होकर परिवर्तित हो जाता है? तो N14 में परिवर्तित हो जाता है। आठवां है आपका, विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, अर्थात ओम।
9वां है आपका विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर आपका ए अर्थात हैंस क्रिश्चियन और एसेटेड ने। 10वां है आपका किस तापमान पर लोहा पिघलता है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी 1538 डिग्री सेल्सियस पर। 11 है लोहा लगभग डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो 2861 डिग्री सेल्सियस पर लोहा आपका उबलता है। 12 है आपका ध्वनि से नहीं गुजर सकता, तो किससे ध्वनि नहीं गुजर सकता? तो आपका खाली स्थान से ध्वनि नहीं गुजर सकता। 13 आपका निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंफ्रारेड किरणों को मापता है? तो आपका बोलोमीटर इंफ्रारेड किरणों को मापता है। 14 है आपका निम्नलिखित में से किसमें ओडोमीटर होता है? इसका सही उत्तर है आपका बी अर्थात गाड़ी में ओडोमीटर होता है। 15 है आपका इनर्शिया के आनुपातिक है, तो आपका द्रव्यमान इनर्शिया जो है द्रव्यमान के आनुपातिक है। 16 आपका ओम का नियम कहता है, तो ओम का नियम कहता है आपका विद्युत करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाई अवरोध। आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र की ताकत इकाई क्या है? तो वो है आपका टेस्ला है। दोस्तों अभी हमने आपको एसएससी सीपीयू के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। अब हम एसएससी सीएचएसएल के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है किसी विद्युतीय पदार्थ का प्रतिरोध में कितना होगा यदि इसमें से 0.1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तथा विभवांतर 5 वोल्ट है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए इसको। इसका सही उत्तर है सी अर्थात 50 होगा। दूसरा है स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति त्वरित गति का उदाहरण है, तो कौन सी गति का उदाहरण है? तो आपका बी अर्थात एक समान गति का त्वरित गति का उदाहरण है। तीसरा है आपका पवन का वेग बढ़ने पर वायु का कम हो जाता है, तो वायु का आपका दाब कम हो जाता है, पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब कम हो जाता है। चौथा आपका 4 किग्रा द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर बल लगने से उसका वेग 5 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल की गणना करें। इसका सही उत्तर है आपका बी अर्थात 8 है। बल की गणना जो है 8 है। पाँचवा है आपका किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है, तो डी अर्थात एक समान अर्थात किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। दोस्तों इसके बाद एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी मिले। तब तक के लिए जय हिंद।